डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हमने ये फैसला किया कि मौजूदा केस में फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता क्योंकि अदालती तातीलात चल रही हैं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें। दूसरा रास्ता है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर दौरान समाअत कमरा अदालत से बाहर निकल गए। हुक्मरान इत्तेहाद ने फुल कोर्ट न बनाने पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के पास कोई दलील न बची तो बॉयकॉट कर दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का आवाम के फैसले न मानना है। अगर नून लीग में जरा सी भी जमहूरियत होती तो पंजाब की इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज इस्तीफा देते, अपनी गलतियों पर नजरसानी करते। इसकी बजाय हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है, शरीफ खानदान ने अदालतों और कानून को घर की लौंडी समझा है। फैसला उनके हक में आए तो ठीक, वरना मुखालिफत होती है। फौरी इलेक्शन कराया जाए ताकि नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत का फैसला आवाम करे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का केस बिल्कुल साफ है। आज हक और सच पर मबनी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट न बनाने के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, उनको यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस आने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। वफाकी वजीर साद रफीक का अदालती फैसले पर नाजेबा इशारे वाला ट्वीट। कहा, इक्तदार रहे ना रहे, इंसाफ का दोहरा मेयार कबूल, ना मंजूर ना तस्लीम। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लंदन में एहतजाज। पीटीआई कारकुनों का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर और हाइड पार्क में मुजाहरा। पंजाब असम्बली में पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने लीगी क़यादत के खिलाफ नारे भी लगाए। तो मैं उस वक्त उनके सामने गया और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जी, सारे मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है आपके ख़िलाफ़ और आपके कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, और मुझे मेरे जो साइल हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं इन प्रोसीडिंग्स का अब हिस्सा ना बनूं। और वैसे भी मैंने उनको कहा कि हमारा एक आईनी हक है कि कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जहाँ पे कि उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का। तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, हमने जो आज मौक़िफ़ रखा है अपना, वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये मौक़िफ़ हम अदालत के सामने लेके आए हैं, और ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और कौम से भी शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आज के बारे में या इस मामले के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछें। आपको प्रोसीडिंग से रोका है कि आप मतलब प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आके दलाल वगैरह दे सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये जो आपने एप्लीकेशन एक है कल की कोर्ट के जो फैसला आया है फुल बेंच के, जस्ट उस तक आप महदूद रहेंगे? मैंने आपको आज की जो रुदात है वो बता दी है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें आपका सवाल का जवाब जो है, उसमें आपके सवाल का जवाब मुज़मिर है। कोई और सवाल अगर करना चाहें तो जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी इनको, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी, और ये केस फिर से सुना जाएगा ऑन मेरिट्स फुल कोर्ट के सामने। मुझे बड़ी उम्मीद है इसकी।
साहब ये बताइएगा कि कल 20 बार चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट किया गया है डिप्टी स्पीकर की जानिब से, तो वो कौन सी शिक थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप बता नहीं सकते? मैं नहीं, मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में कि मैं नहीं बता सका। मैंने फ़ौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है, तो मैंने फ़ौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ ले, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊँ, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फ़ौरन मेरी बात मानी, और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल होगी। जी हाँ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावनत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच, सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोल बाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, पीटीआई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो गुनाह हैं वो दलील देने से कासिर थे। ऐसी कौन सी गलत जो आप देने बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की, वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से। और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आइनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आइनी है, आइनी रहेगा, और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं।